और इधर दिल्ली से ये बड़ी खबर यह है कि राजस्थान बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर कवायद तेज हो रही है और आज एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक होगी। प्रहलाद जोशी के आवास पर कोर कमेटी की बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक के बाद कल सीईसी की बैठक प्रस्तावित है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीईसी की राजस्थान के दावेदारों की किस्मत का फैसला होगा। सीईसी की बैठक के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होगी। मंगलवार को कोर ग्रुप की बैठक में सभी 159 सीटों पर चर्चा नहीं हुई थी। तो 41 सीटों की पहली लिस्ट तो बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई। अब कवायद और कसरत 159 सीटों पर चल रही है, जिनमें बीजेपी चाह रही है कि हर एक सीट पर फूंक फूंक कर उम्मीदवार के नाम को फाइनल किया जाए। और इसी कवायद का हिस्सा ये माना जा रहा है कि आज कोर ग्रुप की बैठक होगी और कल सीईसी की मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी और उसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी। प्रियंका गांधी का दौसा दौरा होना है 20 अक्टूबर को। प्रियंका गांधी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी सामने आ चुके हैं। वो दिल्ली से 11:30 बजे स्पेशल विमान से जयपुर के लिए रवाना होंगी। जयपुर से 12:25 पर हेलीकॉप्टर से फिर वो दौसा के लिए रवाना होंगी। करीब 1 बजे कांदोली पहुंचेंगी प्रियंका गांधी और 3 बजे रैली में मौजूद रहेंगी। 3:05 पर हेलीकॉप्टर से रवाना होकर सवाई माधोपुर पहुंचेंगी। तो ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम जो कार्यक्रम है प्रियंका गांधी का वो सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रियंका गांधी के इस दौरे को शानदार बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तैयारियां वहां पर करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां जुटे हुए हैं और हर लिहाज से कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। प्रियंका गांधी के इस कार्यक्रम का लेखा जोखा भी सामने है, जिसके मुताबिक दिल्ली से सुबह 11:30 बजे स्पेशल विमान से जयपुर के लिए रवाना होंगी। फिर जयपुर से 12:25 पर हेलीकॉप्टर से वो दौसा के लिए रवाना होंगी। करीब 1 बजे कांदोली प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। 3 बजे रैली में मौजूद रहेंगी और 3:05 पर हेलीकॉप्टर से रवाना होकर वो सवाई माधोपुर पहुंचेंगी। नांगल मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में विद्याधर नगर से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य कांग्रेस मुक्त राजस्थान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उनके जोश और उत्साह को वोटिंग में कन्वर्ट कराने की भी बात कही। सभी कार्यकर्ताओं से एक्टिव होकर चुनावी मैदान में पूरी तरीके से लग जाने की अपील भी की। यानी दिया कुमारी ने चुनाव प्रचार का आगाज पूरी तरह से कर दिया है। रहे ना रहे और अब पूर्ण रूप से हमको हमारे इस चुनावी जो हमारा ये मैदान है, जो ये एक युद्ध का मैदान है, उसमें हमको पूर्ण रूप से लग जाना है। अब हमारी ये बैठक के बाद सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगी कि जैसा कि हमारा एक लक्ष्य है कांग्रेस मुक्त राजस्थान और भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से कमल का फूल राजस्थान में खिलना चाहिए। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस खेमे से भी नाराजगी की खबरें आ रही हैं, जहां कुछ नेताओं को टिकट कटने का डर सता रहा है। और इसी कड़ी में जैसलमेर सीट भी शामिल है और ऐसी खबरें हैं कि इस सीट पर पहले मानवेंद्र सिंह जसोल का टिकट फाइनल माना जा रहा था, लेकिन अब रूपाराम धंधे का टिकट देने की बात सामने आई है। खबर है कि इससे मंत्री शाले मोहम्मद नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी प्रदेश नेतृत्व को बता दी है। 20 तारीख को कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है। गोविंद डोटासरा दिल्ली से जयपुर आ गए हैं। उनके घर पर मिलने वालों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। मंत्री साले मोहम्मद ने अभी उनसे मुलाकात की है। साले साहब, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखो, मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं तो कट नाते एक मुलाकात हुई है। अभी पार्टी की CWC की मीटिंग भी हो गई है, तो लगभग कह रहे हैं कि टिकटें कुछ फाइनल भी होगी। हो सकता है आज या कल में कोई सूची आ जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई सरकार हमारी वापस बने। इतना अच्छा माहौल है और सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, जनता में इतनी वाहवाही हो रही है, तो सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तभी जो है चुनाव जीतेंगे। तो एक कट नाते मुलाकात थी और मैं समझता हूँ राजस्थान का एक अच्छा माहौल है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। कुछ टिकटों पर संघर्ष बना हुआ, आखिर तक पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही है, फंसे हुए पेज। तो ऐसे में आप मानते क्या है, टिकट फेयर सिलेक्ट नहीं हुए तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी? देखो, पार्टी ने जो सर्वे के आधार पर अभी जैसे सर्वे जितने भी हुए हैं तो
धरातल पर जनता जो बोल रही है उस सर्वे के आधार पर टिकट दे रहे हैं। अब सर्वे के आधार को छोड़ दोगे या जनता जो मांग कर रही है उस मांग को आप छोड़ दोगे, उस व्यक्ति को आप नहीं चुनोगे, तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि उसका नुकसान पार्टी को होगा। कौन सी सीट पर आपको ज्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है इन चीजों का, अगर ये नहीं हुआ तो? नहीं, सीटें देखो, पार्टी के पास, एआईसीसी के पास, पीसीसी के पास सबके सर्वे हैं। और सर्वे के अनुसार यदि टिकट देते हैं तो हर सीट पे सर्वे इनका आया हुआ है, और एक बार नहीं, 3-3, 4 बार का सर्वे है, और उसमें सब में पता है कि भाई सर्वे में कौन कैसे आ रहा है। नहीं, ऐसे लोग कौन कौन है जिनके ऊपर पार्टी मेहरबान है और जो पार्टी को धोखा दे रहे हैं? देखो, ये सब चीजें पार्टी के पास हैं, पार्टी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई पार्टी के पास किसकी रिपोर्ट नहीं है? आज मेरी रिपोर्ट पार्टी के पास नहीं है क्या? आज किस नेता की पार्टी को किस नेता को पता नहीं है कि कौन नेता पार्टी का नुकसान कर रहा है? तो ऐसी चीजों को क्यों नहीं देख रहे हैं लोग? कौन लोग हैं जो नुकसान करने वाले हैं धरातल पर? नाम तो बता दीजिए मंत्री जी। देखो, नाम बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें सबकी राय शुमारी होनी चाहिए। बिना राय शुमारी को छोड़ करके आप कोई निर्णय लेते हो तो कहीं न कहीं इसका नुकसान पार्टी को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो टिकट की घड़ी नजदीक है, उससे पहले कांग्रेस में भी सब लोग संतुष्ट नहीं हैं। मंत्री साले मोहम्मद को लग रहा है कि जिन लोगों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई, अगर उनके टिकट हो रहे हैं तो फिर उनकी वजह से पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसलिए इन्होंने अपनी बात प्रदेश नेतृत्व से लेकर के पार्टी के आलाकमान तक पहुंचाई है। देखना इनकी बात पर कितना गौर पार्टी फरमाती है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।